सो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होगे। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, अभी क्या चल रहा है, क्यों डर लग रहा है। और देखो अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे सामने खड़ा है और बोर्ड ने हमें बता दिया है कि बच्चों तैयार रहो, मैं उस दिन आने वाला हूँ। लेकिन देखो बोर्ड से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। लेकिन मुझे पता है तुम लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। तुम में से काफी लोगों का क्वेश्चन था भाई मेरे ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे क्लियर हो चुके हैं, उसकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन जो असली सर दर्द है, जो कि हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, वो है लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला भी नहीं है। और मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत होती होगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ बनाओगे नहीं, उससे उसके औकात दिखा दोगे। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बस तुम उसे फॉलो कर लो, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन 100% नहीं, 200% नहीं, 300% बनेंगे। और उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, हाँ मैं नहीं लूंगा, उसकी गारंटी तुम खुद लेने वाले हो, क्योंकि तुम अपना एग्जाम खुद दोगे, मैं नहीं देने वाला। लेकिन हाँ एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ, अगर तुमने वीडियो पूरा देख लिया तो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन का डर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद होते क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा था, तुम में से एक बच्चा बोल रहा था भाई मैं 10 बार लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेता हूँ लेकिन 1 घंटे बाद फिर से भूल जाता हूँ। और देखो जिसके साथ भी ऐसा होता है कि वो पहले याद कर लेता है फिर बाद में भूल जाता है, तो देखो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होता है। तो चलो बकवास बहुत ज्यादा हो गई, मैं तुम्हें देता हूँ ऐसा एडवाइस जिससे तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उससे पहले 2 शब्द मेरे बारे में। अगर यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट आए हैं जो कि मुझको नहीं जानते, तो मुझे पता तुम लोग क्या सोच रहे हो कि भाई ये 17-18 साल का बच्चा सामने बैठ के हमें ज्ञान क्यों दे रहा है। और हाँ अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो तुम अपनी जगह सही हो। लेकिन इसका आंसर देते हुए मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं वही बच्चा हूँ जिसने आज से लगभग 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम दिया था। सिंपली बोले तो मैं वो बच्चा हूँ जिसके पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और पूरे विश्व को पता है तुम ज्ञान और एडवाइस उससे लो जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले नए बंदे हो लाइक करना, और अगर मेरी बात समझ में आए, भेजे मेरी बात घुसे, तो सब्सक्राइब करना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम्हें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन याद क्यों नहीं होते हैं, या तुमसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते क्यों नहीं है। अगर तुमसे भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते तो इसके पीछे 3 रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रीजन के ऊपर। देखो पहला रीजन होगा, जब भी तुम्हारे क्लास में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा था, तुमने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुमसे आज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और देखो अगर तुम भी क्लास करते करते तुम्हारा माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाता है तो घबराओ मत, ये नॉर्मल है। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है, पढ़ते पढ़ते मैं कुछ और सोचने लगता हूँ। और देखो रीजन नंबर 1 इतना खास नहीं था, लेकिन रीजन नंबर 2 बहुत खास है। देखो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होगा तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है। और तुमने अभी तक एक चीज नोटिस की होगी, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसके लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत नहीं कर रहे होंगे। क्यों, मैंने सही बोला ना। एग्जाम्पल के लिए जब मैं 10th में था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था SST, और उस टाइम मुझे SST के लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहे थे। हाँ बस हिस्ट्री का दिया था क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी अदर सब्जेक्ट से तो मेरा SST बेस्ट था, और मुझे SST के लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और तुम्हारे साथ भी ऐसा चल रहा होगा, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसके लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आती होगी। लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उनके लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आती होगी। और दिक्कत तो आती है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। और देखो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है जिससे मैं यही बता सकता हूँ कि तुम लोगों को किस सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आती होगी। क्यों, जानना चाहोगे? तो देखो तुम में से बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी SST के लॉन्ग क्वेश्चन में। क्यों, मैं सही हूँ या गलत, कमेंट करना। उसके बाद तुम्हें दिक्कत आती होगी साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसके बाद तुम्हें दिक्कत आती होगी मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन में, और मैथ के बाद आता होगा संस्कृत, और सबसे लास्ट में आता होगा हिंदी। तो बताओ मैंने जितने सब्जेक्ट बताए, क्या तुम्हें इन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है? कमेंट करो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो तीसरा रीजन जिसकी वजह से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। देखो तुम कहीं भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है जब भी एग्जाम पास होता है तो जो हमारे प्यारे टीचर होते हैं वो हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक सब्जेक्ट में तुम्हें 20 या 25 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने को मिलते होंगे। और अगर इसी तरीके से करे तो 5 सब्जेक्ट यानी कि 100 क्वेश्चन। और जरा तुम ही बताओ, अगर कोई बच्चा इन 100 लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने जाएगा तो क्या उससे याद होगा?
नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा लॉन्ग क्वेश्चन देख के बच्चा पहले डर जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें बताया कुछ ऐसे रीजन जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद क्यों नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन को याद कैसे करना है, ये बड़ा सिंपल है। और मेरी एक बात अभी गांठ बांध के रख लो, लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना होता है। और ये सुनकर तुम बोलोगे भाई कैसी पागलों वाली हरकतें कर रहा है, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, ठेंगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना है, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को समझना है। और अगर तुम सिर्फ एक बार उस लॉन्ग क्वेश्चन को समझ गए, उसके बाद तुम्हें अपने शब्दों में उसका आंसर लिखना है। और इससे बेस्ट तरीका लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमारा छोटकू सा दिमाग उसे कैप्चर नहीं कर पाता है। इसलिए तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को रटना नहीं है, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना है, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को समझना है। एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाते हैं जो कि है खूनी रविवार। अगर तुम इस खूनी रविवार का पूरा व्याख्या करने जाओगे तो वो पूरे 1 पेज का होगा। और जरा सोचो, अगर तुम उसी आंसर को याद करने जाओगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। भाई टाइम छोड़ो, हमसे तो याद ही नहीं होगा। और हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, तुमसे 1 पेज का आंसर याद नहीं होगा। लेकिन जरा सोचो, तुम्हें खूनी रविवार के बारे में पता है कि वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था। और अगर तुम्हें क्वेश्चन की बेसिक नॉलेज है तो बस लिखो अपने मन से, जो लिखना है भर दो, नंबर तो मिलेगा 100% मिलेगा। बस थोड़ा राइटिंग अच्छा रखना। और हाँ, अब मैं एक टिप दूंगा जिसे तुम याद रखना। आज के बाद से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को याद नहीं करना है, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना है, फिर कॉपी में लिखना है। अगर कुछ गलती होता है तो होता है, अगर नहीं होता तो अच्छी बात है। और मेरा यकीन करो, अगर तुम सिर्फ एक बार आंसर बना के लिखना सीख गए, उसके बाद तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता है उसके लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम ज्यादा करो। और जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है या जिस सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें इजी लगते हैं उसका प्रैक्टिस थोड़ा कम करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बैलेंस आराम से बन जाएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, और अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगे या समझ में आए तो सब्सक्राइब करो, और हो सके तो ये वीडियो शेयर करो अपने नल्ले दोस्त के पास जिससे 5 मेरे क्वेश्चन नहीं बनते। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना, बहुत सारे कमेंट करना। बाय।